हेलो फ्रेंड्स, तो आज आप लोग के बीच 12th क्लास हिस्ट्री का वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग को 30 प्रश्न मिलेगा जो आप लोग को एग्जाम में आने की संभावना है। तो इस वीडियो को आप लोग को पूरा अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि आप लोगों ने 30 में से अगर आप लोग 15 सवाल का जवाब सही देते हैं तो आप लोग सही दिशा में जा रहे हैं। तो अपना लेवल ज़रूर आप लोग चेक कर लीजिएगा और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने 30 में से कितना प्रश्न का सही सही जवाब दिया। सभी को सही सही बताना है। तो चलिए शुरू है बिना समय गवाए। तो इस वीडियो को आप लोग को पूरा देखना है और याद कर लेना है और आप लोग नोटबुक में भी ज़रूर नोट कर सकते हैं। सभी प्रश्न को आप लोग को बुक से लिया गया है। तो पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, विजयनगर में मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? विजयनगर जो 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर की स्थापना हुआ था। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? द्वार कहता था, गोपुरम कहता था, प्रवेशक कहता था या इनमें से कोई नहीं कहा जाता था? तो ये वीवीआई इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग को आना ही चाहिए। तो देखिए, मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। देखिए, विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने मंदिर के प्रवेश द्वार पर विशाल और ऊंचे द्वारों का निर्माण करवाया था जिसे गोपुरम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के संत कौन थे? महाराष्ट्र के संत कौन थे? तुकाराम थे, रामदास थे, ज्ञानेश्वर थे या इनमें से सभी थे? जहाँ भी ये सभी देखिए तो ऑल ऑफ दीज देखिए तो आप लोग को ऑल ऑफ दीज ही इसका आंसर करना है। तो जहाँ भी ये सभी देखिए वहाँ आप लोग को ऑल ऑफ दीज करना है। देखिए, महाराष्ट्र के जो संत हैं तुकाराम थे, रामदास थे, ज्ञानेश्वर थे, ये तीनों जो थे वो महाराष्ट्र के प्रमुख भक्ति संत थे। दादू का संबंध कहाँ से था? दादू का संबंध कहाँ से था? राजस्थान से, पंजाब से, महाराष्ट्र से या बंगाल से? तो अगर आप लोग को आवे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा। देखिए, दादू जो थे वो दयाल का एक महान संत थे जिनका कार्य क्षेत्र और दादू पंथ की स्थापना राजस्थान में हुआ था। तो दादू का संबंध जो है वो राजस्थान राज्य से संबंधित है। शंकराचार्य का मत है, शंकराचार्य का इनमें से कौन सा मत है? द्वैतावाद, अद्वैतावाद, भेदभाववाद या द्वैताद्वैतवाद? देखिए, आप लोग याद रखिएगा, सारा प्रश्न जो है वो वीवीआई इम्पोर्टेंट मिल रहा है। मात्र 30 प्रश्न मिलेगा जो आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है और 30 में से आप लोग को निचोड़ दिया जा रहा है। आप लोग 15 सही करना है, बस मात्र आप लोग सही दिशा में जा रहे हैं। तो शंकराचार्य को मत जो था वो अद्वैतावाद था, मत अद्वैतावाद था। देखिए, आदि शंकराचार्य ने अद्वैतावाद दर्शन का प्रतिपादन किया था जिसके अनुसार आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? देखिए, काशी विश्वनाथ जो हैं बनारस में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? मीरा का, कबीर का, गुरु नानक का या बल्लभाचार्य का? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, काशी में जो जन्म हुआ था वो बल्लभाचार्य का काशी में जन्म हुआ था और ये शुद्धाद्वैतवाद का संस्थापक बल्लभाचार्य को माना जाता है जिनका जन्म काशी बनारस में हुआ था। और देखिए, कबीर का लालन पालन काशी में हुआ था, न कि जन्म हुआ था। ये भी आपको घुमाने के लिए दे दिया है। नानक का जन्म कहाँ हुआ था? नानक का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, इसका आंसर आवे
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करते चलिएगा। तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु गुरु नानक का जन्म तलवंडी 1469 ईस्वी में हुआ था। 1469 ईस्वी में हुआ था और ये वर्तमान के ननकाना साहिब पाकिस्तान में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। अजमेर स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया था? देखिए, अजमेर स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सुल्तान गया था, ये भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सर्वप्रथम जो है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको MBT कहा जाता है, वो अजमेर स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर जाने वाला प्रथम सुल्तान बना था। तहकीक-ए-हिंद किसके द्वारा यात्रा का वृत्तांत लिखा गया है? तहकीक-ए-हिंद में किसका यात्रा का वृत्तांत लिखा गया है? तो देखिए, तहकीक-ए-हिंद में अल-बरूनी का यात्रा का वृत्तांत लिखा गया है। देखिए, अल-बरूनी जो है मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था और उसने अपने प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद या तहकीकात-ए-हिंद में भारत का वर्णन किया था। किस यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपना घर को छोड़ दिया था? किस यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपने घर को भी छोड़ दिया था? तो वेनिस के प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो ने छोटी उम्र में यात्रा के लिए अपने घर को भी छोड़ दिया था। कैप्टन हॉकिंस किस देश के थे? कैप्टन हॉकिंस किस देश के थे? फ्रांस के, पुर्तगाल के, ईरान के या इंग्लैंड के? तो इसका जवाब को आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कैप्टन हॉकिंस किस देश के थे। देखिए, कैप्टन हॉकिंस जो थे मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आए थे और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में आए थे। और कहाँ किस देश के निवासी हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग को कमेंट करना है। मद्रास में मुनरो ने भूमि की व्यवस्था के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की थी? तो देखिए, मुनरो ने कौन सी भूमि की व्यवस्था शुरू की थी? रैयतवाड़ी, महलावाड़ी, स्थायी बंदोबस्ती या इनमें से कोई नहीं? तो ये आप लोग को आना चाहिए कि मुनरो जो है वो रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया था। देखिए, मुनरो जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किया था, जिसमें सीधे किसानों से लगान वसूला जाता था। स्थायी बंदोबस्ती किस स्थान से जुड़ा हुआ था? स्थायी बंदोबस्ती किस स्थान से जुड़ा हुआ था? बंगाल से, मद्रास से, बम्बई से या मध्य भारत से? तो देखिए, स्थायी बंदोबस्ती जो है 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल से जुड़ा हुआ था। देखिए, इसको इस्तिमरारी बंदोबस्ती भी कहा जाता था और सबसे पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। तो आप लोग 12 सवाल में से कितना प्रश्न का सही जवाब दिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग को कमेंट कर देना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसिस बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो एक सैनिक था, गायक था, अभियंता था या सर्वेक्षक था? देखिए, फ्रांसिस बुकानन कौन था, आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा। तो देखिए, फ्रांसिस बुकानन जो था वो एक सर्वेक्षक था और एक चिकित्सक भी था और सर्वेक्षक भी था, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में विस्तृत सर्वेक्षण किया था। संथाल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? संथाल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? देखिए, संथाल विद्रोह का संबंध जो है वो बंगाल राज्य से था। संथाल जो है 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था, जो अविभाजित बंगाल, जिसमें आज झारखंड, बिहार का भाग भी शामिल था, के संथाल परगना क्षेत्र में संथाल विद्रोह हुआ था। बिरसा मुंडा को कौन सा विद्रोह किया था? बिरसा मुंडा ने कौन सा विद्रोह किया था? संथाल विद्रोह,
कोल विद्रोह, उलगुलान विद्रोह या मोपला विद्रोह। तो ये आप लोग को आना चाहिए कि बिरसा मुंडा कौन सा विद्रोह किया था। तो बिरसा मुंडा ने उलगुलान विद्रोह किया था, जो आदिवासियों ने ब्रिटिश शासन और जमींदारों के खिलाफ उलगुलान विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धू कान्हू का संबंध किस विद्रोह से था। सिद्धू कान्हू का संबंध किस विद्रोह से था। देखिए डायरेक्ट आप लोग को आंसर मिलेगा कि सिद्धू और कान्हू का संबंध जो है वो संथाल विद्रोह से था। सिद्धू और कान्हू दोनों भाई थे और ये 1855 ईस्वी में प्रसिद्ध संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। देखिए लॉर्ड कर्नवालिस को, लॉर्ड ब्लेजली को, लॉर्ड रिपन को या लॉर्ड कर्जन को। तो देखिए लॉर्ड कर्नवालिस 1893 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था। ये भी आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति जो हुआ था उसमें कहाँ से नेतृत्व किया था। अवध से, बिहार से, झांसी से या दिल्ली से। तो इसका जो आंसर होगा अवध से, अवध या लखनऊ भी कहा जाता है। तो बेगम हजरत महल लखनऊ से विद्रोह किया था, जिसका पुत्र बिजारिस कादर के नवाब घोषित करने से किया था। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। देखिए आप लोग को एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिल चुका है, किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा था। तो ये हो जाएगा बी.डी. सावरकर ने। बी.डी. सावरकर जिनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक 1857 के गदर को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था। देखिए लास्ट बादशाह था मुगल वंश का और इसे कहाँ से गिरफ्तार किया गया था। तो बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यपगत का सिद्धांत किसने लागू किया था। व्यपगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया था। तो देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प की नीति को लागू किया गया था, जिसके तहत गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दी गई और कई राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। तो मुंबई को जो वर्तमान में बम्बई कहा जाता था, तो मुंबई को सात द्वीपों का नगर कहा जाता है और यह मूल रूप से सात छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर मुंबई बना हुआ है। इस तरह से सात द्वीपों का नगर भी कहा जाता है। विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है। बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में या दिल्ली में। तो देखिए विक्टोरिया महल जो है महारानी विक्टोरिया के याद में, महारानी विक्टोरिया की याद में कलकत्ता में सफेद संगमरमर से बनाया गया था, जो एक प्रसिद्ध भवन है। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा 1921 ईस्वी में इंडिया गेट का निर्माण हुआ था, जो प्रथम विश्व युद्ध के शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में इंडिया गेट का आधारशिला 10 फरवरी 1921 ईस्वी को रखी गई थी, जो 1931 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था।
वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ आया था? देखिए वास्को डी गामा सबसे पहले भारत में कहाँ आया था? कलकत्ता में, मद्रास में, दिल्ली में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब को आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि ये सवाल हमेशा हर साल ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है। तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप लोग को देना है। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? 1871 में, 1872 ईस्वी में, 1891 ईस्वी में या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना जो है 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। जो नियमित जनगणना जो है 1881 से शुरू हुई थी। चौरा चौरी किस राज्य में स्थित है? चौरा चौरी किस राज्य में स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में या पंजाब में? तो देखिए चौरा चौरी जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, जो गोरखपुर जिले में स्थित है और जहां 1922 ईस्वी में हिंसा के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो चौरा चौरी जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। 1917 में गांधी जी को किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? तो देखिए गांधी जो हैं वो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर चंपारण गए थे, जो नील किसानों की समस्या को सुलझाने के लिए चंपारण गए थे। जालियांवाला बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? जालियांवाला बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? पंजाब, बंगाल, बिहार या गुजरात? तो देखिए जालियांवाला बाग जो है वो पंजाब राज्य में स्थित है। पंजाब राज्य में स्थित है और ये पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है, जहां पर 13 अप्रैल 1919 को दर्दनाक जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, काला कानून किसे कहा गया था? काला कानून किसे कहा गया था? रोलेट एक्ट को, हंटर रिपोर्ट को, वुड डिस्पैच को या 1919 के अधिनियम को? तो देखिए काला कानून जो है वो रोलेट एक्ट को कहा गया था, क्योंकि महात्मा गांधी ने काला कानून इसे रोलेट एक्ट को कहा था, क्योंकि इसके तहत बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डाला जा सकता था। तो फ्रेंड आप लोग को 12 हिस्ट्री का टॉप 30 वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया आज। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और आप लोगों ने 30 प्रश्नों में से कितना प्रश्न का सही जवाब दिया इसको भी आप लोग कमेंट में सही जवाब जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ। चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद।